Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy, class 12th, we will continue the chapter Non-Profit Organization, and in that today we will discuss the subscriptions. तो सब्सक्रिप्शंस जो होती है ये हमें ऑलरेडी पता है क्या होती हैं. सब्सक्रिप्शंस जो होती हैं एक रेगुलर हर साल जो है मेंबर्स जो होते हैं इनके वो इनको फीस पे करते हैं, सब्सक्रिप्शंस जिनको कहा जाता है. तो इसमें हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी सीखने से पहले हमें छोटी छोटी कैलकुलेशन सीखनी होंगी कि उनका यूज़ फिर हम जो है बड़े क्वेश्चंस में या बड़े आगे आने वाले पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होती है उस समय करेंगे. तो हम अब आज हम जो सीख रहे हैं सब्सक्रिप्शंस, अलग से इसका जो है बोर्ड में क्वेश्चन आता है. तो 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन बड़े आते हैं सब में ये सब्सक्रिप्शंस जो है वो यूज़ होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है हर बिजनेस और हर एनपीओ का. तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसकी हेल्प से हम सीखते हैं कि करंट ईयर की सब्सक्रिप्शंस कैसे कैलकुलेट की जाती हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल है हमारे पास, शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड इन द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट. तो उस दिन जो है आपको बताना है करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शंस हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने वो शो करनी है 31 मार्च 2020 को. तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या क्या है, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग 1920. तो करंट ईयर सबसे पहले हमें देखना है. हमारा करंट ईयर है 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो रहा है, यानी कि ये 1 अप्रैल 2019 से शुरू होकर के 31 मार्च 2020 तक हमारा करंट ईयर बनता है. तो करंट ईयर देखने के बाद अब सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1920, ये करंट ईयर की में हमें जो मिली है पैसा मिला है वो है 1 लाख रुपीज़. सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस रह गई थी 20,000. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि वो सब्सक्रिप्शन का पैसा जो हमें मिलना था पिछले साल लेकिन वो अभी तक नहीं मिला है, आउटस्टैंडिंग चल रहा है. उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019. पिछले साल जो है हमें एडवांस में जो पैसा मिला था 5,000 रुपीज़ मिले थे. तो एडवांस का मतलब होता है ये जो 2019 में हमें पैसा मिला ये 2020 के लिए मिला है. तो क्योंकि 19-20 तो अभी आया नहीं था, तो जो टाइम से पहले ही पैसा मिल जाता है उसे हम एडवांस कहते हैं. तो 2020 के लिए पैसा दिया गया था 5,000 रुपीज़ और 19 में ही दे दिया गया था. उसके बाद सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020. तो 31 मार्च 2020 यानी कि करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस हैं वो है 15,000, 15,000 की. एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 इज़ 25,000 रुपीज़. तो जो 2020 में 31 मार्च को हमें जो इस साल के दौरान एडवांस पैसा मिला है ये मिला है 2021 के लिए, 2021 के लिए. तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है 25,000. तो इस तरीके से जो इनकम्स होती हैं वो हम इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन में. तो कुछ इनकम हमारी जो है मिली नहीं है, मिलनी चाहिए थी, आउटस्टैंडिंग चल रही है. कुछ इनकम हमें एडवांस में मिल गई थी पिछले साल, कुछ हमने इस साल एडवांस में हमें मिल गई है, तो कुछ हमारी इस साल भी आउटस्टैंडिंग है. तो इस तरीके से बहुत तरह के केसेस होते हैं. तो अब हमें इनमें से सिर्फ और सिर्फ इस साल की इनकम कैलकुलेट करनी है कि इस साल की करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन का पैसा कितना था जिसको हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है. तो ये हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है. इसमें हमें सब्सक्रिप्शन जो है इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड शो करेंगे और इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाय सब्सक्रिप्शंस. जितना टोटल हमें अभी इस साल मिला है पैसा 1 लाख रुपीज़ मिला है, इसमें से हमने लेस किया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑन 31 मार्च 2019. पिछले साल की 20,000 की जो इनकम है आउटस्टैंडिंग जो हमें नहीं मिली है, तो यानी कि जो 1 लाख रुपया हमें अभी मिला इस साल उसमें से 20,000 हमने पिछले वाले काटे हैं पहले, जो पिछले साल के हमारे ड्यू थे, पेंडिंग थे. तो यानी कि उसको हटा देंगे पिछले साल वाली, और एडवांस जो अगले साल के लिए मिला है उसको हम हटाएंगे और हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इनकम के ऊपर फोकस कर रहे हैं. तो 1 लाख रुपीज़ में से 20,000 हमने पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग थे हमारे नहीं मिले थे पहले हमने वो काटे. उसके बाद हमारे पास 80,000 रुपीज़ बचे. अब इसमें हमने ऐड किया सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2020. तो इस साल की करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो है वो हमने इसमें ऐड की है 15,000 रुपीज़ जो हमारे आउटस्टैंडिंग मिलने थे लेकिन नहीं मिले. लेकिन ये करंट ईयर की इनकम है क्योंकि हम करंट ईयर की इनकम को करंट ईयर में ही शो करते हैं चाहे वो हमें रिसीव हुई हो या ना हुई हो. तो 80,000 जो हमारे पास हैं प्लस 15,000 जो हमें मिलने चाहिए थे
वो मिला करके टोटल सब्सक्रिप्शन बनती है 95,000 रुपीज़। उसके बाद उसमें से हम सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2019 जो पिछले साल हमें एडवांस ऑलरेडी मिल गया था करंट ईयर के नाम का, यानी कि 2020 के नाम का 5,000 रुपीज़, वो अब हम इस साल इसको ऐड करेंगे। करंट ईयर की इनकम्स ही हमने ऐड करनी है, तो करंट ईयर से रिलेटेड इनकम है ये, पिछले साल हमें मिली थी 5,000 रुपीज़, ये हम ऐड करेंगे। 95,000 प्लस 5,000 ये हो गए हमारे 1 लाख। अब इसमें से जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिली है वो हमने पहले से लेस कर दी, यानी कि 25,000 रुपये इसमें से हमें जो है नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 के लिए मिला है। 2020 में 2021 के लिए दिया गया है, तो इस तरह से इसको हम माइनस कर देंगे तो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन बनती है हमारी 75,000 रुपीज़। तो ये पैसा सिर्फ ये जो है इस साल से संबंधित है। तो इस बेसिकली हमें करना क्या है, हमें जो टोटल अमाउंट मिला है, पैसा मिला है, उसमें से हमने जो पिछले साल के इनकम्स हैं वो हटा देनी है। एडवांस जो मिला है अगले साल के लिए उसको माइनस कर देना है, और जो एडवांस हमें पिछले साल मिला था इस साल के नाम का वो हमें ऐड करना है। और यानी कि सिंपली अगर हम इसको समझें तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल वाली माइनस करनी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल की करंट ईयर की प्लस करनी है, जो एडवांस है पिछले साल का प्लस करते हैं क्योंकि वो इस साल के लिए मिला था, और इस साल जो एडवांस मिला है वो अगले साल के लिए मिला है, इसलिए उसको हम हटा देंगे। तो इस तरीके से सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड जो इनकम हमारी है वो इस तरह से निकल आएगी। तो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन हमारी जो है 75,000 रुपीज़ बनती है। सब्सक्रिप्शंस को हम जैसे अभी हमने प्लस और माइनस करके देखा था उस तरीके से भी दिखा सकते हैं। कई बार एग्जाम में आपको स्पेसिफिकली कहा जाता है कि आप इसका जो है लेजर प्रिपेयर कीजिए सब्सक्रिप्शन का, तो हम इसका लेजर प्रिपेयर करके भी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट निकाल सकते हैं। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। तो इसमें जो ओपनिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होती है दैट इज़ एसेट्स, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आता है डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होती है वो लायबिलिटी होती है, उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट साइड आता है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड आता है। तो जो अमाउंट हमारे पास दिए गए थे उसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ओपनिंग जो बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है पिछले साल की वो 20,000 यहाँ आ जाएगी, और क्लोजिंग जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस है इस साल का करंट ईयर का 15,000 यहाँ पे आ जाएगा, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शंस हैं उसका ओपनिंग बैलेंस 5,000 यहाँ पर आ जाएगा पिछले साल का, और करंट ईयर का एडवांस का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर 25,000 आ जाएगा। और टोटल जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से 1 लाख रुपीज़ हम यहाँ पर उसको लिखेंगे, और अब इसको हम टोटल कर लेंगे। 1,20,000 इस साइड का टोटल बन रहा है, और इन दोनों आइटम्स को मिला करके 45,000 जो है टोटल बन रहा है। तो 1,20,000 माइनस 45,000, तो डिफरेंस क्या आ रहा है 75,000 रुपीज़। तो 75,000 रुपीज़ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा हमारा। तो 75,000 रुपीज़ आपका इसमें अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो है लेजर बनाकर यानी अकाउंट बनाकर के भी हम इसमें से सब्सक्रिप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको प्लस और माइनस में डिफिकल्टी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग और क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग एसेट होती है तो ओपनिंग डेबिट साइड, क्लोजिंग क्रेडिट साइड, और जो एडवांस है उसका ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे आ जाएगा, और रिसिप्ट पेमेंट आपको दिया ही होगा तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो अब जो है हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी सब्सक्रिप्शन शो करनी है, साथ ही साथ बैलेंस शीट में, पिछले साल वाली बैलेंस शीट में और करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैसे हम इसको दिखाएंगे वो भी आपको बताना है। तो हम 2019 जो पिछले साल की बैलेंस शीट थी उसमें हमने सब्सक्रिप्शन को दिखाना है। पिछले साल वाली बैलेंस शीट में पिछले साल की आउटस्टैंडिंग और पिछले साल का एडवांस शो किया जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो थी पिछले साल 20,000 रुपीज़ थी 2019 में, और लायबिलिटीज़ में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो दिखाया गया था पिछले साल का 5,000 था। और करंट ईयर की जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे 31 मार्च 2020 की,
उसमें करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन शो करनी है हमें। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 15,000 एसेट साइड दिखा देंगे और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है 25,000 जो है हमने इस साल जो एडवांस दिया हमें मिला है वो 25,000 ये लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। तो इस तरीके से हम इनको बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शंस को शो करेंगे पिछले साल की और करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो आइए अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन पे ही एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है इसमें अलग अलग सिचुएशंस दी जाती हैं, अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। तो हम हर सिचुएशन को कवर करना चाहेंगे कि एक तो सिंपल जो था, अपने पिछला ये एग्जाम्पल जब हमने किया तो बहुत ही सिंपल था, स्ट्रेट था। तो कई बार हमारे पास क्वेश्चन जो है अलग तरीके से आता है, तो उसमें सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, तो जो भी मेथड्स हमारे होंगे हम उसको सबको डिस्कस करेंगे। तो सेकंड एग्जांपल जो है उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइडेड है दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बाय मॉडर्न क्लब वर एज अंडर। तो 2018 और 19 ये हमारा पिछला साल था, 10,000 की सब्सक्रिप्शन दी गई हैं इसमें थी, और 2019 और 20 के नाम की जो पैसा मिला है वो है 1 लाख रुपीज़, और 2020 और 21 यानी कि जो नेक्स्ट ईयर है ये आपका 5,000 रुपीज़ मिला है। तो करंट ईयर हमारा है 2019 और 20, तो सेम हमने वो लिया है। तो ये आपका 1 लाख रुपीज़ इस साल का मिला है। तो अब आपके पास आगे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज़ द क्लब हैज़ 520 मेंबर्स ईच पेइंग रुपीज़ 200 सब्सक्रिप्शन एनुअली। तो हर मेंबर जो है 200 रुपये साल के दे रहा है। 520 मेंबर्स हैं क्लब में। द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 वर रुपीज़ 15,000। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी पिछले साल की 15,000 थी। यहाँ पर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपने बताना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करंट ईयर की कितनी सब्सक्रिप्शन शो करेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड इन द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2019 एंड 20। तो बैलेंस शीट जो है दोनों साल की हम बना रहे हैं 2019 और 2020 की, जिसमें हमने ये शो करना है। तो अब हमारे पास जो है इसमें हम बहुत ही शॉर्टकट मेथड जो है हम बताने जा रही हूँ। शॉर्टकट मेथड में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने पिछले उसमें किया था उसमें हमें वो भी कर सकते हैं कि हम तीनों को पहले प्लस करें टोटल, फिर उसमें से हम सबको हटाएं, माइनस करें पिछले साल की आउटस्टैंडिंग, पिछले इस साल की एडवांस, या हम एक शॉर्टकट मेथड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेंबर्स दिए हुए हैं और हर मेंबर कितनी फीस दे रहा है, कितनी दे रहा है, वो हमारे पास अमाउंट गिवन है। तो हम आसानी से जो है टोटल मेंबर्स कितने हैं हमारे पास 520 हैं और फीस जो है पर मेंबर है हमारी 200। तो 520 इंटू 200 दैट इज़ 1,04,000 रुपीज़ हमारे पास करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। और जिसमें से हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है उसके लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1,04,000 टोटल होनी चाहिए। और हमें मिली कितनी है यहाँ पर देखिए ऊपर क्वेश्चन में 1 लाख करंट ईयर की मिली है। तो 1 लाख माइनस करेंगे तो 4,000 जो हमारी सब्सक्रिप्शन है ये आउटस्टैंडिंग है फॉर द करंट ईयर। इस साल हमें 4,000 रुपये नहीं मिले हैं, 1 लाख हमें मिल चुके हैं क्योंकि टोटल 1,04,000 हमें मिलने चाहिए थे। तो यहाँ पर जो है हम इनकम और एक्सपेंडिचर में फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 में शो कर सकते हैं बाय सब्सक्रिप्शन जो 1 लाख हमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 जो हमारी इस साल की आउटस्टैंडिंग है 4,000 रुपीज़। तो 1,04,000 टोटल हम यहाँ दिखा देंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए शॉर्टकट कर दिया क्योंकि हमें पता है कितने मेंबर हैं और कितनी फीस आनी चाहिए थी। तो टोटल हम यहाँ पर 1,04,000 ही शो करने हैं। तो इसमें हमें पिछली इनकम्स को या एडवांस वाली को कैलकुलेट करने की, ऐड प्लस या माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर निकाल सकते हैं। टोटल मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए जो पर मेंबर फीस है और उसमें से आप देख लीजिए कितनी फीस आ चुकी है करंट ईयर के नाम की और कितनी हमारी बाकी है। तो बाकी जो हमारी है वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। आप उसको सीधा इसमें ऐड करके शो कर सकते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर की बनती है। अब इसको हम बैलेंस शीट में जब शो करेंगे, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में कोई एडवांस नहीं मिला था इसलिए लायबिलिटी साइड हम कोई एडवांस नहीं शो करेंगे। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो थी हमारी 15,000 थी पिछले साल की, वो हमारी यहाँ 15,000 आ जाएगी। और उसके बाद जो है बैलेंस शीट जो है आपकी 31 मार्च 2020 में यहाँ पर आपकी सब्सक्रिप्शन है 5,000 रिसीव्ड इन एडवांस जो आपके पास आई थी। और इसमें जो आप देखिए जो हमें सब्सक्रिप्शन दिखाई गई थी वो अभी यहाँ पर हमने 15,000 दिखाई है जो टोटल बनती थी। और हमें जो मिला था पैसा पिछले साल के नाम का वो मिला था 10,000 रुपीज़। तो 15 मिलने थे लेकिन मिले 10,000 यानी कि 5,000 पिछले साल के इनकम के यानी सब्सक्रिप्शन के अभी भी आउटस्टैंडिंग हैं। तो जब हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिखा रहे हैं तो हमने अलग अलग दिखाया है। पिछले साल के 5,000 नहीं मिले हैं
और इस साल के जो 4000 आउटस्टैंडिंग है वो भी नहीं मिले हैं, तो 2019-20 के हमने 4000 दिखाए हैं और पिछले साल के 15,000 माइनस 10,000 जो हमें मिल चुके हैं। 15,000 मिलने थे और 10,000 ही मिले हैं, तो 10,000 माइनस करके 5,000 जो है रुपीज़ आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो पिछले साल की सब्सक्रिप्शन अभी भी 5,000 आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई पिछले साल की और इस साल की आउटस्टैंडिंग मिला करके 9,000 रुपीज़ जो है इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन जो है करंट ईयर की और पिछले साल की मिला करके हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो करेंगे 9,000 और एडवांस आपकी 5,000 आ गई। तो इस तरीके से हम इसमें सब्सक्रिप्शंस का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको दिखाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे दिखानी है, बैलेंस शीट में कैसे दिखानी है, तो अलग से ये क्वेश्चन आपका सब्सक्रिप्शन के ऊपर बोर्ड में ज़रूर आता है। तो इसके छोटे क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के हैं खासकर उसमें ये कैलकुलेशंस आती हैं। तो सब्सक्रिप्शन के बाद जो है एक और एडजस्ट जो छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम जो है बैलेंस शीट में भी इसको हम एडजस्टमेंट हमारी होती है, वो है स्पेसिफिक फंड्स। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया स्पोर्ट्स फंड का। स्पेसिफिक फंड कोई भी फंड हो सकता है जिसमें कोई स्पेशल फंड होता है, उससे रिलेटेड हम उसकी जो अगर वो दिया हुआ हो और उससे रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस हमारे पास हो तो हम उसे कहाँ दिखाते हैं और क्या ट्रीटमेंट करते हैं एनपीओ में, उनके अकाउंट्स में, ये हम देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल हमने लिया है, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ एज एट 31 मार्च 2019। तो जितने भी फंड होते हैं वो बेसिकली बैलेंस शीट में शो होते हैं। रिजर्व या फंड्स जो है वो हमेशा बैलेंस शीट में शो होते हैं। तो उसमें उस फंड से रिलेटेड जो है हमारे पास इनकम और एक्सपेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं। तो स्पोर्ट्स फंड जो था हमारा टोटल था 8 लाख रुपीज़ का। उसके बाद 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट जो थी हमारी 1 अप्रैल को की थी हमने 2019 में 8 लाख रुपीज़ की, यानी कि फंड जो था हमने पूरा इन्वेस्ट कर दिया था 8 लाख रुपीज़ का। उसके बाद डोनेशंस जो है फॉर स्पोर्ट्स फंड जो हमें मिली डोनेशंस, ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गई, ये 2 लाख रुपीज़ की हो गई। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, तो हमने स्पोर्ट्स करवाए, उस पर जो हमारा खर्च हुआ वो हमारा हुआ 30,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद जो है उसमें जो भी फर्स्ट सेकंड जो भी प्राइजेस हम दिए हमने स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, वो हमारे 70,000 रुपीज़ का खर्च हुआ। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो जो हमने यहाँ पर 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट की थी उस पर जो हमें इनकम हुई है वो हुई है 50,000 रुपये, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये इस फंड से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है सारे इनकम और एक्सपेंसेस थे। अब हम इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो हम अब आगे देखते हैं। ओके, तो बैलेंस शीट ये रही हमारे पास और इसमें जो है लायबिलिटीज़ और एसेट साइड हमें जो है दोनों साइड देख रहे हैं हम। इसमें हम इसको कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड जो है हमेशा फंड्स जो होते हैं रिजर्व्स जो होते हैं हमेशा लायबिलिटी साइड शो किए जाते हैं। तो स्पोर्ट्स फंड जो है 8 लाख का हमने लायबिलिटी साइड शो किया है। उसमें हमें जो डोनेशन मिली थी 2 लाख रुपीज़ की वो हमने ऐड की है, तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा जो स्पोर्ट्स फंड है वो हो गया 10 लाख रुपीज़ का। अब जो इंटरेस्ट हमें मिला था 50,000 रुपीज़ का वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो 50,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट जुड़ने के बाद हमारा स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस हो गया है 10,50,000 रुपीज़ का। अब इसमें हमने एक्रूड इंटरेस्ट जो है ऐड किया। अब ये एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, आपने देखा था जब हमने स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट लिखा था उसमें 10% का रेट लिखा हुआ है। तो 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 8 लाख रुपए पर जो है 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट बनता है, ब्याज बनता है, वो बनता है 80,000 रुपीज़ का। लेकिन एक्चुअल में आपको रिसीव हुआ है सिर्फ 50,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है दैट इज़ स्टिल नॉट रिसीव्ड। तो एक्रूड इंटरेस्ट इसको कहा जाता है। इनकम विच इज़ अर्नड बट नॉट रिसीव्ड दैट इज़ कॉल्ड एक्रूड इनकम। तो ये एक्रूड इनकम है, ये प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन ये इनकम क्योंकि इसी साल की है तो हम इसको इसी साल ऐड कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो हमें रिसीव हुई या नहीं हुई हम उसको इसी साल शो करते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट जो है बेसिकली 50,000 और 30,000 80,000 का हम दिखा रहे हैं, जिसमें रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड दोनों को हमने ऐड किया है। 50,000 यहाँ पर ऐड किया है और एक्रूड इंटरेस्ट जो है अलग से 30,000 यहाँ पे ऐड करके दिखाया है। तो 10,50,000 प्लस 30,000 एक्रूड इंटरेस्ट हमारा टोटल फंड बन जाता है 10,80,000 रुपीज़ का। उसके बाद जो हमारे स्पोर्ट्स के खर्चे आए हुए, जो हमने इवेंट्स कराए, उसमें से हम वो खर्चों को माइनस करेंगे। 30,000 रुपीज़ का जो है एक्सपेंस हुआ था। 10,50,000 रुपीज़ का हमारा जो है फंड बचा। उसके बाद उसमें से जो हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया वो 70,000 रुपीज़ का हमारा हो गया खर्च। तो अब जो है हमारा टोटल जो बचा है रिजर्व स्पोर्ट्स फंड वो है 9,80,000 रुपीज़ का। और क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट थी स्पोर्ट्स फंड की
इन्वेस्टमेंट जो होती है दैट इज एसेट फॉर द बिजनेस, तो एसेट्स की तरह हम इसको स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट को शो करेंगे 8 लाख रुपीज़, क्योंकि हमने इनको इन्वेस्ट किया है बाहर, तो हमने एज ए फंड इसको लायबिलिटी साइड दिखाया है और एज एन इन्वेस्टमेंट हमने इसको एसेट साइड दिखाया है। और जो एक्रूड इंटरेस्ट है यहाँ पर भी ऐड हुआ है आपका, और इसको एक्रूड इंटरेस्ट इज ऑल्सो करंट एसेट होती है हमारी, उसमें एक्रूड इंटरेस्ट को हम यहाँ पर एसेट साइड शो करते हैं 30,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट और एक्रूड इंटरेस्ट दोनों को शो किया है, और बाकी के जो एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं और इंटरेस्ट भी जो है साथ में, ये हमने यहाँ पर इसमें शो किया है। तो इस तरीके से जो भी फंड होता है, चाहे अभी तो ये स्पोर्ट्स फंड का है, इसकी जगह कोई और भी रिजर्व या फंड हो सकता था, तो अगर कोई फंड दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम्स होती हैं उस या एक्सपेंसेस होती हैं उसको उसी फंड में प्लस या माइनस किया जाता है। इनकम होती है तो प्लस किया जाता है, एक्सपेंस होता है तो उसको माइनस किया जाता है। तो मान लीजिए अगर ये स्पोर्ट्स फंड यहाँ पर नहीं होता तो हम इसको बैलेंस, ये सारे एक्सपेंसेस हमारे पास होते तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता, तो एक्सपेंसेस हैं, मान लीजिए स्पोर्ट्स फंड एक्सपेंसेस हैं और स्पोर्ट्स प्राइजेस दिए हमने, तो हम इसको कहाँ से देते, फिर हम इसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते। तो अगर हमारे पास फंड है तो हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं और उससे रिलेटेड जो भी इनकम एक्सपेंस है उसको बैलेंस शीट में ही शो करेंगे उस फंड में प्लस या माइनस करके। और अगर हमारे पास कोई फंड नहीं होता है तो उससे जो भी इनकम एक्सपेंसेस हमारे होते हैं फंड मैचेस से रिलेटेड या कोई भी इवेंट से रिलेटेड, उसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। इनकम्स को इनकम साइड शो करते हैं, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर साइड शो करते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक अलग से क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का बोर्ड में आता है, तो या तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर आता है या फिर स्पोर्ट्स फंड या कोई भी स्पेसिफिक फंड्स के ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है। तो बहुत इजी है ये, बस आपको सिर्फ एक बार कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो अकाउंटिंग जो है बहुत हार्ड नहीं होती है। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि किसको कब कहाँ दिखाना है, किसके लिए क्या रूल हमें यूज़ करना है। अदरवाइज इसमें कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं जो, या कंसेप्ट्स जो हैं आपके क्लियर हो, फिर आपके लिए अकाउंटिंग कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता है। तो आशा है आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।